नमस्कार। आज के क्लास में पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ला के जीवन परिचय, जो यूजीसी सेमेस्टर के लिए बहुत ही लाभदायक। तो आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का जन्म 1874 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले की अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका? उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ला के बारे में कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हैं 1874 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ला तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, मतलब धार्मिक महिला, वो रामायण गीता पढ़ने वाली महिला थी। और ये पाठ भी वो भी पढ़ते थे और दूसरों को भी सुनाते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है इनके माता और पिता के पास मिर्जापुर में ही हुआ और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो है उनके पिता के साथ ही मिर्जापुर में हुआ था। और उनका जो स्कूल है, प्रारंभिक शिक्षा जो वो मिशन स्कूल से वो 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण हुई थी। इन्होंने इंटरमीडिएट एक मिनट इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। उनका क्या था? परीक्षा का पहले ही उनका जो विद्यालय है वह छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। इसके बाद उन्होंने कहा, फर्स्ट जो उनका जो नौकरी है कहाँ था? मिर्जापुर के न्यायालय में उन्होंने नौकरी की। आगे देखते हैं। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मतलब कि सबसे पहले उनका जो स्कूल था वो छूट गया था। उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ने के बाद न्यायालय में नौकरी किया। न्यायालय में कहाँ पे? न्यायालय में मिर्जापुर में नौकरी किया, मिर्जापुर के न्यायालय में। उसके बाद उस नौकरी को भी छोड़ के आचार्य शुक्ला जी मिशन स्कूल के क्या क्या बन गए? चित्रकला के अध्यापक बन गए। आगे देखते हैं। अध्यापन कार्य करते हुए उन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। और उन्होंने क्या किया? अध्यापन का कार्य करते करते, चित्रकला के अध्यापक का कार्य उन्होंने करते करते कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि के बारे में भी उन्होंने रचना करने लगे। उसके साथ साथ इनकी विविधता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशीनगर पंचारणी सभा में सम्मान बुलाया गया। ससम्मान उसको बुलाया गया। कहाँ पे? उनका प्रतिभा को देखते हुए, मतलब कि वो अपने काम के साथ साथ उन्होंने हिंदी साहित्य के बहुत से ऐसे रचना किए, जैसे कि कविता, नाटक, निबंध आदि के बारे में रचना की। तो उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में उन्होंने क्या किया? काशी नगरी पंचारणी तथा सभा में उनको सम्मान के लिए बुलाया गया है। शब्द सागर मतलब उसको शब्द सागर के लिए सम्मान किया गया। आगे देखते हैं। उन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी पंचारणी पालिका का संपादन भी किया। और उन्होंने क्या 19 वर्षों तक क्या किया? काशी नगरी पंचारणी पालिका का संपादन भी उन्होंने किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गए। और कुछ समय के लिए उनका जो काशी विश्वविद्यालय में क्या क्या हिंदी विभाग में उसको प्रधानाध्यापक बनाया गया। और कुछ दिनों पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। मतलब कि पहले उसको कुछ समय के लिए बनाया गया था हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक। उसके बाद वो परमानेंटली क्या हो गया? कुछ समय के बाद वो परमानेंटली क्या हो गया? अध्यापक ही बन गए हिंदी विभाग के। तो स्वाभिमानी और हिंदी की महान क्या थे? स्वाभिमानी और हिंदी विभाग के जो महान निबंधकार एवं साहित्यकार बन गए, वो साहित्यकार बन गए। और जो उनका है देहांत जो है इनका डॉक्टर आचार्य जी का, तो ये सन 1941 ईस्वी में उनका दिव्यांत हो गया। मतलब कि 1941 ईस्वी में वो गुजर गए, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। तो उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कौन कौन सी है? तो उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं निबंध, चिंतामणि, विचार नीति। और उसका जो आलोचना है सर्वश्रेष्ठ जो महत्वपूर्ण है उसका है रस मीमांसा, विवेणी,
सूरदास, ये जो उनका है आलोचना है। तो कभी-कभी क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि उनकी प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएँ कौन-सी है? तो आप चिंतामणि भी कह सकते हैं, विचारधारा भी कह सकते हैं, ये उनका निबंध में आता है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि चिंतामणि कौन से लेखक का है और ये क्या है? तो ये चिंतामणि जो है एक रचना है, निबंध निबंध है और उसका जो लेखक है रामचंद्र शुक्ला, आचार्य रामचंद्र शुक्ला है। तो ऐसा पूछ सकता है। आज का क्लास यहीं तक। नमस्कार।